अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम इंग्लिश ऐसे के टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे, जो हमारी थीम नंबर 6 है। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कोई ऐसे आ जाए जिसमें आपको प्रोन्स एंड कॉन्स डिस्कस करने हो, बून और बैन्स डिस्कस करना हो, या फिर अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आप स्किलिंग ऑफ लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जिस तरह से अभी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। जो सबसे पहले जो उसने हमला किया है वो इस पे किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पे जैसे एचआर डिपार्टमेंट पे किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं किस तरह से आप इसको हल करोगे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ बून और बैन, ठीक है। तो फिर आपने इसमें सबसे पहले जो है थोड़ा सा इंट्रो देना है। इंट्रो में आपने क्या करना है, एज इन एवरी फील्ड जो स्टार्टिंग अगर आप करना चाहो, फ्रॉम फाइनेंस टू एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट। ये सिंपल इंग्लिश है, तो आप ना किसी को भी अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो सिंपल बंदे को भी जो है वो समझा सकते हो। स्पेशली इन द डिजिटल एरा, द रोल टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग इन आवर डेली लाइफ्स एंड मार्किंग एवरी वन टेक फ्रेंडली, ठीक है। गूगल, ड्राइवरलेस कार्स एंड टेस्लास, ऑटो पायलट्स, ऑल आर द इम्पैक्ट्स ऑफ AI. The way artificial intelligence upgraded the lives of everyone to a level raises a question inside every mind: is this the future or a threat to the future? ठीक है। तो ये आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि एक तजस्सुस पैदा करने के लिए कि हम आपको ये बताने वाले हैं। और एक तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो है वो जर्नल पॉइंट से करनी है कि एज इन द फील्ड फ्रॉम द फाइनेंस टू एजुकेशन, या आप कोई और भी वर्ड डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। तो फिर इस तरह से अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो आपका जो ऐसे है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, एग्जामिनर के लिए अट्रैक्टिव होगा। फिर सेकंड पॉइंट अगर ऐसा करना चाहो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ काइंड ऑफ मशीन इंटेलिजेंस, और सिंपली वी कैन से दैट इट्स human intelligence that is processed by machines through a computer system. If you are looking around, it's crystal clear how AI has transformed the world. Uber, one of the largest, biggest companies in the world, is one of the best example of machine learning, which helps the process behind predicting where people need rides. Like, like this in every sector, AI has some astonishing पावर। तो ज़्यादा आपने वो चीज़ें नहीं करनी कि आप हर चीज़ मिला के लिख दो और आपको खुद समझ में ना आए। सबसे पहले जो आप लिखते हो वो खुद समझने की कोशिश करें कि अगर आप एज ए एग्ज़ामिनर होते तो आप इस चीज़ को कैसे लेते। ये अगर आप जहन में डाल दोगे तो आपकी चीज़ें जो है वो आपको सही होना शुरू हो जाएंगी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपने बतानी है कि AI क्या है। द एबिलिटी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट टू परफॉर्म टास्क कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंट बीइंग, ठीक है। या कोई और डेफिनेशन भी आप डाल सकते हो। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन और हिस्ट्री आपने बतानी। एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी ये। फिर है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, मतलब कि आपने हिस्ट्री बतानी है कि 1956 में ये स्टार्टिंग हुई इसकी, और फिर कॉन्फ्रेंस हुई डरमाउथ कॉलेज में इन हैनवर में, न्यू हेमिस्फीयर। द टर्म AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज कोइंड देयर, मतलब कि वहाँ पे वो बनी। और जॉन मार्क कार्थे ने ये टर्म दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो इसके फादर हैं वो अलान ट्यूरिंग हैं, मार्विन मिन्स्के और आइलन नेवल, ठीक है, न्यूवेल। फिर है हम बताएंगे कि इसकी टाइमलाइन जो है वो किस तरह से है। अगर आप ऐड करना चाहो डेटा के हिसाब से ये बेस्ट है। 1950 से इसकी टाइमलाइन स्टार्ट हुई। फिर 1956 में जॉन मार्की ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। 1964 में जोसेफ ने इस पे थोड़ा सा काम किया कन्वर्जेशन में ह्यूमंस के साथ। फिर 1997 में इसका काम स्टार्ट हुआ। द चेस प्लेइंग कंप्यूटर्स डीप ब्लू डिफीट्स चूज
तो आपने इसकी टाइमलाइन निकाल लेनी है और सारा इसको डिस्कस करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा इसको डिस्कस करें। मैं सिर्फ आपको एक हिंट्स दे देती हूँ जिस तरह से आप टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। 1999 में भी काम हुआ ना, 2002 में, फिर 2011 में सेम ईयर में क्वेश्चन आंसरिंग हुई, और फिर 2014 में अमेज़ॉन जो है वो लॉन्च हुआ। 2020 में जो है चैट जीपीटी का 3 वर्जन आया, और 2022 में चैट जीपीटी इज़ अवेलेबल टू पब्लिक टेस्टिंग। अभी भी काम चल रहा है 2023 और 24 में भी। तो जिस तरह से उसकी एडवांसमेंट होती रहती है तो आपने उसके हिसाब से अपना जो डेटा है वो कवर अप करना है। इसके 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है ANI, जिसको हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसका जो है मतलब मशीन लर्निंग इसका स्टेप। सेकंड स्टेप जो है इसका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको AGI कहा जाता है, ये भी एक मशीन लर्निंग का सिस्टम है। थर्ड स्टेप पे जो इसका थर्ड पार्ट है वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो रोबोटिक्स में जो है वो कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, स्पेशलाइजेज इन वन एरिया एंड सॉल्व्स वन प्रॉब्लम। मतलब कि जो फर्स्ट टाइप है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एट अ टाइम। सेकंड जो है वो रिफर्स टू अ कंप्यूटर दैट इज़ स्मार्ट एज अ ह्यूमन एक्ट्रेस और अक्रॉस दी बोर्ड। मतलब कि जिस तरह से ह्यूमन जो है वो खुद इंटेलिजेंट है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो एक टाइम पे कंप्यूटर ऐसा सिस्टम बनाया गया है, AGI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो कोई भी प्रॉब्लम आपकी एक क्लिक से सॉल्व हो सकती है। ठीक है। फिर थर्ड पे जो है वो रोबोटिक सिस्टम बनाया गया ह्यूमन ब्रेन की तरह, जो आपका प्रॉब्लम जो है वो जल्द से सॉल्व कर सकता है। इस फीचर्स क्या हैं AI के, सबसे पहले डीप लर्निंग, वो हर चीज़ को बहुत ही डीप देखता है। सेकंड पे फेशियल रिकॉग्निशन, जो भी आप फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ, चाइना और दूसरी जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं वो अपनी कंट्री को सेव करने के लिए कैमरास लगाए हुए हैं, और कैमरास के जो CCTV फुटेजेस के कैमरास हैं वो उनकी जो पब्लिक है वो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर उसकी रिकॉग्निशन करती है, और मतलब कि वो क्राइम में इन्वॉल्व हैं या नहीं वो भी AI के थ्रू ही वो चेक करते हैं। ठीक है। ऑटोमेट टास्क, जो भी उनको टास्क प्रोवाइड किए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली अगर रोबोट हों तो वो भी कर लेते हैं, और जो डेटा सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम है वो भी जल्दी से हमारे टास्क जो है वो कंप्लीट करके देता है हमें। डेटा इंजेक्शन, मतलब कि आपकी जो बहुत ज़्यादा डेटा है वो भी इसमें डेटा की इंजेक्शन होती है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, और फिर चैटबोर्ड्स बाकी रखे जाते हैं ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस तरह चैट GPT भी है, जो भी आपको चाहिए होता है वो आपको पूरा प्रोवाइड करती हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं इनकी AI की, जिसमें रोबोटिक्स और रोबोटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इमेजेस एनालिसिस, ग्राफ एनालिसिस, ऑडियो एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन, विजुअल पर्सनल असिस्टेंट, और फिर है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, साइमल्टेनियस मॉड्यूलिंग, मशीन ट्रांसलेशन, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, मशीन लर्निंग, और सैम्पल टेस्ट। फिर है आपको डिफरेंट टाइप्स बतानी है सिंपली, जिसमें रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, और सेल्फ अवेयरनेस। तो आपको इनको थोड़ा सा देखना है कि इनकी क्या क्या और दूसरी टाइप्स हैं जिनमें आप फर्दर अपनी स्टडी और रिसर्च के थ्रू काम कर सकते हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपली बता देती हूँ चीज़ें क्या क्या और कैसे कैसे करनी है। 3 घंटे का ऐसे होता है तो आपने चीज़ें भी उस हिसाब से डालनी है। हाई एक्यूरेसी बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ठीक है, प्रोज जिसको हम कहते हैं, हाई एक्यूरेसी ऑफ रिज़ल्ट है, ईज़ ऑफ डूइंग डिफ़िकल्ट टास्क है, और राइज इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और इंक्रीज़ इन वर्क एफिशिएंसी। फिर प्रोज दूसरे, रिडक्शन ऑफ वर्क ड्यूरेशन, क्रिएट न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, रोल इन एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रूवमेंट इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। फिर है डेंजर्स क्या है, मतलब कि कौन्स क्या हैं इसके। अगर आपके पास ऐसा कौन सा मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें है कि ऑटोमेशन जो है वो इसकी डेंजरस है, चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, डीप फेकर्स, और फिर है कि डीप बेस्ड, मतलब कि डेटा जो है डेटा बेस AI बाइसनेस, ठीक है, वो इसका डेंजर है। फिर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स,
वर्कर्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब कि जो भी काम जो एम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं पीपल इसकी वजह से। एम्प्लीफिकेशन ऑफ बाइसेस, राइज एंड फॉल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में भी सर्ज इन प्राइवेसी कंसर्न, मतलब कि प्राइवेसी जो है वो भी इसकी वजह से प्रॉब्लम में आती है। Cons further, the use of AI system in life or death scenarios like autonomous vehicles or medical diagnosis does not come without its own set of सेफ्टी कंसर्न्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स में आती हैं। आप फर्दर कॉन्स को अगर सेंटेंसेस में या इस तरह से पॉइंट्स में भी वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर है सॉल्यूशंस क्या हैं। ज़ाहिर बात है एक प्रॉब्लम आएगी तो आपने उसका सॉल्यूशन भी देना है। इस सिस्टम के हिसाब से आप चलते रहेंगे जिस तरह से मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए हैं, तो आपका ऐसे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सॉल्यूशंस क्या होंगे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एआई डेवलपमेंट, जिस तरह से सच एज using diverse data sets, developing explained AI, and implementing regulations and policies can help to reduce the severity of the issues related to the use of AI। मतलब कि पॉलिसीज़ कुछ डेटा सेट्स की लगानी ज़रूरी है इस पर, क्योंकि एआई का जो बढ़ना है वो बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि इस तरह एक तरह से उसकी अच्छाइयाँ भी हैं तो एक तरह से उसकी बुराइयाँ भी हैं। As AI tools become more common, it is critical to ensure that users are aware about the potential for abuse and understand the consequences of their actions. Users should be educated on the various types of AI tools, their capabilities, and the potential for misuse and the efforts of such misuse. तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरह से उनको देखते हो या इस तरह से उसको प्रटेंड करके दिखाते हो तो ये भी चीज़ें आपको अफेक्टिव होंगी। एआई डोमिनेशन ओवर ह्यूमन, किस तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि एआई किस तरह से डोमिनेट हो रही है ह्यूमन पर, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो फिर ये भी आपने बताना है किसी की कोट लेकर, जिसने स्टीफन हॉकिंग की कोट हमने ली है, द डेवलपमेंट ऑफ द फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। This is still circling as a current issue in everyone's conversation. How the rise of AI is causing unemployment of labor। तो जो अभी हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट में मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाए, इस तरह से क्वेश्चन आए तो किस तरह से AI जो है वो लेबर जो है लेबर्स को अनएम्प्लॉयड कर रही है, किस तरह से ये इसकी कॉज है। द स्मॉल नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर is increasing, but a greater number of people who are working at lower position will face the crisis of unemployment। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अनस्किल्ड मतलब थोड़े बहुत स्किल्ड हैं और लेबर के पॉइंट पे लो पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनकी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें इकॉनमी को भी इम्पैक्ट हो रहा है और सोशल इम्पैक्ट भी हो रहा है। इकॉनमी को जो है वो इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है। पुट 10 मिलियन जॉब्स एट हाई रिस्क मोर देन एलिमिनेटेड बाय द ग्रेट रेजिस्टेंस। ये कुछ थोड़ी बहुत डेटा है 2013 और 2017 की फेमस क्लेम की, ठीक है, फेमस क्लेम किया गया है इसमें। तो आपने डेटा जो है वो अपने ईयर के हिसाब से 2 वीक्स या 1 वीक के हिसाब से आपने डेटा जो है वो निकाल देनी है कि कौन कौन से अनएम्प्लॉयड हैं। आपने पाकिस्तान में भी देखना है क्योंकि आपने पाकिस्तान का जो है वो देना है एग्ज़ाम, और ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से भी आपने डेटा निकालना है। फिर है सेक्टर्स वेयर AI कैन रिप्लेस ह्यूमंस, और सेक्टर्स के नाम जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टीचिंग, सेलर, ये भी देना है। और डेटा के हिसाब से दूसरा एरियाज़ वेयर AI रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्क को किस तरह से रिप्लेस करिए, जिसमें कोरियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंक्रीज बाय 12% 2024। तो आपने 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस हिसाब से लिखेंगे। रियल एस्टेट, टैक्स seller would easily be able to reach customer without any need or agents। तो ये आपने थोड़ा बहुत डेटा जो है वो बताना है। सोशल इम्पैक्ट किस तरह से पढ़ेंगे। शेयर्ड concern about robotization arose from job polarization or the fact the middle income
jobs and disappearing to the benefits of job creation both at the high and the low end of the wage distribution. The emergence of artificial intelligence could be worst event in the history of our civilization. स्टीफन हॉक का कोट है, तो आपने ये भी थोड़ा अगर कोड कर लें तो बेटर है। सोशल इम्पैक्ट में फर्दर देखते हैं, इस प्रोग्राम AI इज़ प्रोग्राम टू डू समथिंग devastating next autonomous weapons। तो किस तरह से सोशली ये इम्पैक्ट डालती है, या आपने कोर्स और इन चीज़ों के हिसाब से डालना है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है पहले की है, आपने इसको मज़ीद जो है वो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के साथ देखना है। फिर है हाउ कैन द AI लाइकवाइज लीड द वर्ल्ड टूवर्ड सक्सेस। किस तरह से AI जो है वो वर्ल्ड को सक्सेस की तरफ ला रही है। ये इसका अच्छा काम है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, इसके अलावा कम टाइम में ज़्यादा काम हो रहा है। तो मॉर्बस पैराडॉक्स ने ये कहा है। और फिर जो है कंक्लूजन आपने डालना है इसके बाद। रैपिडली टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन प्रेडिक्टेड टू लीड द मास अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग inequality and higher productivity growth through automation। ठीक है, as rapidly developing field of technology, artificial intelligence hold promise but also present challenges। We must keep track of the technological advancement and how they utilize। गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन अवेयरनेस एंड, आपने पहले बताना है कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं, फिर आपने बताना है कि क्या चीज़ें से बेहतर कर सकती है। कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन अवेयरनेस एंड एस्टैब्लिश लॉज एंड गाइडलाइंस एज नेसेसरी। सिंपली किसी को ब्लेम भी नहीं करना, और सिंपल आपने बताना है करना क्या है। इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स 21 लेसन्स और 21 सेंचुरी थीम। ठीक है, आपने क्या करना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें रीड कर लेनी है इसके हिसाब से, जो भी लेसन्स हम आपको देंगे। तो ये आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मज़ीद टॉपिक्स जो हमें लगेगा कि आने हैं या फिर आ सकते हैं सिनेरियोज़ के हिसाब से या करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो हम आपको उसके हिसाब से भी गाइड कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So if you have any question regarding this, then you can comment in comment section. If you like our video, then like, share and subscribe.